वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें बेटा कुछ पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है। बेटा इसके लिए आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं उसकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज जल्दी से मैं देता हूं। एक एंगल ये लाइंस के बीच में एक एंगल इधर एक इधर बन जाए, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, या ये वाला भी इसके साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों इक्वल होंगे अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। क्लियर। दूसरी चीज, ये वाले जो एंगल होते हैं ये इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। लेफ्ट में आ जाए तो ये वाला इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। ऐसे ये नीचे वाला, ये जहां डॉट लगा रहा हूं ये नीचे वाले के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। ये जहां राइट लगा रहा हूं ये वाला एंगल ये वाले के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग। क्लियर है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं। एक ये भी तब इक्वल होते हैं जब ये लाइन पैरेलल हो। पैरेलल की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर। इसी तरह से एक और देखिए, ये और ये एक ही साइड पे, ये इसमें और इसमें फर्क है। ऑल्टरनेट कौन से होते हैं? जो एक इधर हो, ये ऑल्टरनेट होते हैं। लेकिन एक ही तरफ दोनों आ जाए, एक ही तरफ, इनको हम कहते हैं को इंटीरियर। ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स हमेशा प्लस करके 180 आते हैं, यानी इसको प्लस करके 180 कब? जब ये लाइन पैरेलल हो। क्लियर। अब देखो, अब क्वेश्चन समझना। आप तब तक क्वेश्चन में प्रोसीड नहीं कर पाओगे जब तक इन तीनों में से कोई कंडीशन आपके पास ना हो। क्लियर है। अब मान लो मैंने आपको दे दिया, एक ध्यान से, एक ये एंगल दे दिया और आपको एक एंगल ये दे दिया। क्या ऐसा कोई एंगल मैंने आपको बताया है? इसके साथ ये होता तब भी हम बोलते भाई ये ऑल्टरनेट है, कुछ कर सकते हैं। अच्छा भाई ये मिल जाए हमारे को तब भी हम कहेंगे भाई हाँ ये कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, ये वाला मिल गया तो ये कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। बताया ना कोरस्पॉन्डिंग होते हैं। तो बेटा कोई ना कोई ऐसे एंगल तक हमें पहुंचना होता है। अब आपको इजीएस्ट वे में क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या दो, ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये आगे एक्सटेंड करो, ये करो, मीट नहीं करेंगी। पैरेलल का मीनिंग पता होना चाहिए। सी डी ई एफ के, सी डी यानी ये वाली लाइन ई एफ के, यानी इसको आगे एक्सटेंड करो पीछे करो एक्सटेंड, मीट नहीं करेंगी। तो सीधी सी बात है, क्या ये और ये पैरेलल नहीं होंगी? अगर ये आपस में पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल हैं, तो ये दोनों भी तो पैरेलल होंगी। तो सीधी सी बात हम लिख देते हैं कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए बी जो है ये वाली लाइन इसके पैरेलल भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है बेटा। तो ये एक चीज जरूर इन तीन लाइन वाले में से निकाल लेनी चाहिए। क्लियर। अब आप ध्यान दो बेटा, अब हमें क्या दिया हो? y/z इज 3:7, यानी हमें x की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो यानी ये वाला जो रीजन है ना जहां पे x लिखा हुआ है, हमारे लिए अभी यूजलेस है। हम इसको यूज भी नहीं करेंगे अभी। क्यों? इंफॉर्मेशन yz की है। तो हम लिखेंगे हियर हमें क्या दिया हुआ है? y/z इज इक्वल टू 3:7। क्लियर। इसका मतलब ऐसे जब भी आपको बताया हुआ है रेशो वाले में हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को हम 3 मल्टीप्लाई समथिंग 3x लेते हैं हम जनरली। ठीक है। और z की वैल्यू को 7x लेते हैं। लेकिन बेटा x जो है ना क्वेश्चन में आ गया है। ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन में हम x लेते रहे हैं, लेकिन इधर x क्वेश्चन में है तो हम x नहीं लेंगे। x के अलावा a ले लो, चलो 7 के साथ भी a ले लिया। तो इसका मतलब रेशो से हमेशा 3 मल्टीप्लाई समथिंग 7 मल्टीप्लाई समथिंग जरूर लेने चाहिए। क्लियर। अब आप ध्यान दो, ये y हो गया आपका 3a। क्लियर। y हो गया आपका 3a और z हो गया 7a। ठीक है। क्लियर है। अब आप देखो ये दोनों एंगल मान लो आपको पता है, तो ये वाले को अभी तो देखो ही मत, क्योंकि x की तो हमें क्या इंफॉर्मेशन है, तो हम क्यों उस लाइन से कंफ्यूज हो। अब आप ये देखो, ये मैंने आपको बताया था कि भाई इसके साथ ये वाला मिल जाए, मिल सकता है लीनियर पेयर। ये देखो, यानी 180 में से अगर ये 3a माइनस कर दें ये मिल जाएगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम इक्वल रख देंगे, इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि ये लाइन तो पैरेलल है दोनों। लेकिन इससे भी आसान तरीका ये है, इससे ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं, आपको पता होगा बेटा। वर्टिकली अपोजिट जब लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यानी ये एंगल अगर 3a है तो ये वाला भी 3a हो जाएगा। तो ये दोनों कौन से एंगल बन जाएंगे? को इंटीरियर। ये देखो मैंने पहले ही बताए थे आपको कि ये देखो एक ही साइड पे ऐसे वाले को इंटीरियर, इन दोनों को प्लस करके 180 रखा जा सकता है। कुछ तो मिले, ऑल्टरनेट मिल जाए। चलो अच्छा एक और तरीका बताता हूं। मान लो किसी बच्चे ने ऐसे लीनियर पेयर लगा दिया, ऐसे ये वाला एंगल मिल जाएगा उसको, ये वाला
अब देखो ये वाला मिल गया, ये कैसे मिलेगा, लीनियर पेयर से 180 में से इसको माइनस करके 180 माइनस 3a ये हो जाएगा, और फिर ये दोनों ऑल्टरनेट हो जाएंगे तब भी हो जाएगा। मतलब एक ही क्वेश्चन करने के 3 वेज बता दिए आपको। अब मैं इसको वर्टिकली अपोजिट वाले से करवा देता हूं आपको। ये 3a है तो ये भी 3a होगा अपोजिट वाला, लेकिन ऐसे ही लिखने से काम नहीं चलेगा। आप इस एंगल को 1 मान लो, इस एंगल की नेमिंग कर दो 1, ठीक है। हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू y, ठीक है। एंगल 1 किसके इक्वल है, y के। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू y की वैल्यू तो हमारी निकली हुई है, y की वैल्यू क्या है 3a। क्यों लिखा है आपने वर्टिकली, वर्टिकली जो भी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो ना वो लिखनी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 3 वेज से क्वेश्चन आराम से कर सकते हो आप ये, ठीक है। अब आपके पास ये एक एंगल आ गया, ये आ गया, तो अपने आप को समझाओ भाई ये और ये है, इन दोनों का क्या होगा, प्लस करके 180। नाउ लिख दो यहाँ पे 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180। क्यों 180 है बेटा, ये को इंटीरियर एंगल्स लिखना है यहाँ पे, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स के साथ साथ ये लिख देना कि भाई ये लाइंस पैरेलल थी, तभी तो को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, ऐसे ही लगा दोगे। तो CD और EF ये वाली लाइन पैरेलल थी, गॉट इट, क्लियर। और एक लाइन उनको काट रही थी ट्रांसवर्सल वाली, इसको भी बताना होता है GH इज ट्रांसवर्सल। बस ये हर बार लिखना होता है जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, वर्टिकली में नहीं लिखना होता, ठीक है। 3a प्लस 7a कितना हो गया 10a, 10a इज इक्वल टू 180, तो a कितना आ गया बेटा 18 डिग्री आ गया a, क्लियर। a आने से आपको y और z एंगल मिल जाएंगे, लिखे y इज इक्वल टू 3a, ये था ना y। अब a की वैल्यू रख दो बेटा, a की वैल्यू निकाली किस लिए, इसलिए तो निकाली है 54 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही z आपके पास 7a है, दोनों निकाल लो, जरूरत पड़ेगी आपको। 7 मल्टीप्लाई 8 126, आप इन दोनों को प्लस करके देख लो 180 आ रहा है, जो कि हमने बोला था कि दोनों y और z को प्लस करके ये वाले को और ये वाले को प्लस करके 180 बन रहे हैं, ठीक है। अभी x तक पहुंचना है। अब जब वो बोल रहे हैं x की बात करनी है तो आप x और y को या तो ध्यान दो, z को छुपा लो। x y देखो किस टाइप के एंगल है, देखो को इंटीरियर है, ये देखो बेटा ऐसे हैं, ऐसे नजर आ रहे हैं। अब बोल रहे हैं जी को इंटीरियर, किसी को लगता है जी नहीं जी ये नहीं करना है तो डिफिकल्ट वाला होता। अगर ये बीच वाली लाइन को मैं हटा दूं तो ये कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे x है और यहाँ पे z है, बीच वाली लाइन को हटा दो, ये x इस तरफ z इस तरफ, कौन से एंगल है ये बताना। ऑल्टरनेट इंटीरियर है ना ये, तो सीधा लिखो x इज इक्वल टू z, लिखे यहाँ पे x इक्वल टू z। क्यों लिख रहे हैं हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर वही बात, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सी लाइन यूज की हैं, बीच वाली तो आप यूज नहीं कर रहे, एक्स वाली और एक ये जेड, तो ए बी और ई एफ पैरेलल हैं। यहां पे लिखना पड़ेगा आपको कि कौन कौन सी लाइन की पैरेलल पे आपको ये मिले, और जी एच तो सभी की ट्रांसवर्सल है, ठीक है बेटा, क्लियर। तो z की वैल्यू तो आपके पास पहले से ही है, तो x की कितनी मिल गई, वो भी 126 हो गई, x भी z के इक्वल ही है ना, क्लियर है बेटा। तो जो पार्ट आपको चाहिए बाकी के पार्ट को माइंड से हाइड किया करो, क्लियर, तब आपको एनालिसिस सही से कर पाओगे। आई होप बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बाकी प्रैक्टिस करके देखो, कनेक्ट रहो, कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।